आरोप लगाया कि रूस की फौज ने क्रामातोर्स्क शहर को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। बताया गया कि वहां पिछले एक हफ्ते से हमले जारी थे, लेकिन इस बार रूसी सैनिकों ने वहां जबरदस्त तरीके से धावा बोल दिया और ऐसे धमाके किए गए कि उन्हें कई किलोमीटर दूर तक देखा और सुना गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि जानबूझकर वहां बिल्डिंगों और स्कूलों को निशाना बनाया गया ताकि लोगों में दहशत फैलाई जा सके, जिसकी तस्दीक की वहां की कुछ इमारतों ने, जिन्हें रूस के डर से लोगों ने खाली कर दिया और जो वहां रुके उन पर मिसाइलों ने कहर ढा दिया, जिसके बाद जख्मी हुए लोगों की मदद के लिए बचाव दल के लोग जुटे दिखे। सिर्फ यही नहीं, शहर के तकरीबन हर इलाके में घायल लोग नजर आए। कोई बिल्डिंग के बेसमेंट में कराहता दिखा तो कोई सड़क पर मदद के इंतजार में पड़ा रहा, जिन्हें किसी तरह एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल तक पहुंचाया गया। दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन के एक नागरिक की जान भी चली गई। रूस के हमलों से तबाह हो चुके सुमे शहर में साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया कि रूस की सेना वहां से उल्टे पांव लौट चुकी है, जिसके बाद सुमे में राहत बचाव दल के लोग शहर की साफ सफाई में जुड़ गए, जिसका वीडियो यूक्रेन ने जारी किया। उसमें रेस्क्यू टीम जगह जगह गिरे मलबे को ट्रकों में भरती नजर आई। कोई मकानों की खिड़की और दरवाजे तो कोई हमले में सड़क पर गिरे पेड़ों को ट्रकों में डालता दिखा। राहत बचाव दल के कुछ कर्मचारी तो जंग के गवाह बन चुके सूखे पेड़ों के तनों को काटने में जुट गए ताकि उन्हें हटाकर दूसरे पेड़ वहां लगाए जा सकें, जिससे शहर में हरियाली लौट सके। कुछ कर्मचारियों ने बर्बाद हो चुके मकानों के मलबे को वहां से हटाने की जिम्मेदारी ली, तो कुछ जगह जगह फैली गंदगी को हटाते दिखे। यूक्रेन ने रूसी हमले की मार झेलने वाले मारिउपोल के थिएटर का एक वीडियो जारी किया। इस थिएटर को रूस ने मार्च में निशाना बनाया था। रूस की बमबारी में ये पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था, जिसकी तस्दीक की वहां से आई इन तस्वीरों ने, जिसमें थिएटर अंदर से जलकर राख हो गया। उसकी सफेद दीवारों पर धमाकों की कालिख नजर आई। हमला इतना जोरदार था कि थिएटर की दीवारें तक ढह गई और उनमें लगे खिड़की दरवाजे तक उखड़ गए। Они же записаны, их там кормили, 1500, потом детей привезли. इसके अलावा वीडियो में आसपास की इमारतें भी दिखाई दी जो खंडर में बदल चुकी थी, जिसके बाद उनके मलबे ने पूरी सड़क पर कब्जा जमा लिया। यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया और तबाह हो चुके रूसी टैंकों का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें कुछ टैंक सड़क पर दिखाई दिए जो पूरी तरह तबाह हो चुके थे। यूक्रेन का दावा है कि ये रूस के T-72 टैंक थे और उसने हमले में इन्हें बर्बाद किया। सामने आई तस्वीरों में टैंक के अंदर एक जवान दिखाई दिया जो खराब टैंक को दुरुस्त करता नजर आया। वहीं टैंक के अंदर कई छोटी मिसाइलें और कुछ हथियार भी दिखाई दिए। दावा है कि रूसी सैनिक टैंक के साथ अपने हथियार भी छोड़कर भाग गए। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ जवान एक टैंक से इलाके में गश्त करते हुए दिखे, लेकिन इस वीडियो में 100 से 150 जवान ही नजर आए, जबकि अमूमन ऐसे बड़े जहाज में 500 से ज्यादा लोग होते हैं। और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि इस जहाज के बाकी सदस्य कहां हैं, जिन्हें रूस सरकार ने डूब चुके मॉस्कवा जहाज से बचा लेने का दावा किया था। और मॉस्कवा रूस का ताकतवर जंगी जहाज है और इसका डूबना रूस के लिए बड़ा झटका है। माना जा रहा है कि इसी वजह से वो इसका पूरा सच छिपाने में जुट गई। और जहां ये जंगी जहाज डूबा, वहां काला सागर में रूस 300 साल से लड़ाई लड़ता रहा है। काला सागर पर कब्जे के लिए 1709 में स्वीडन के राजा ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। एक तरफ रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में हमला तेज कर दिया है, तो वहीं यूक्रेन की जनता रूस के जंगी जहाज मॉस्कवा को डुबा देने का जश्न मना रही है। इस जहाज को पिछले हफ्ते यूक्रेन ने हवाई हमले करके डुबोने का दावा किया था और इसी जीत का जश्न मनाने के लिए यूक्रेन के पोस्टल विभाग ने एक डाक टिकट जारी कर दिया था। टिकट खरीदने के लिए पोस्ट ऑफिस के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। रूस के सबसे बड़े जंगी जहाज मॉस्कवा को काला सागर में यूक्रेन ने डुबो दिया, उस पर हमला किया मिसाइल से, नेपच्यून मिसाइल से यूक्रेन का दावा है। और उसके बाद यूक्रेन ने एक डाक टिकट जारी किया, जिसको लेने के लिए देखिए पोस्ट ऑफिस के सामने कितनी भीड़ है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा गर्व का विषय है यूक्रेन की सेना के लिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी लंबी लाइन दिखेगी आपको, लॉन्ग क्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोग इतनी ठंडक में यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वो लोग जो अंदर से यानी डाक टिकट लेकर के मॉस्कवा पर डाक टिकट रिलीज कर दिया यूक्रेन ने अपनी आर्मी के समर्थन में, अपनी आर्मी के शौर्य गाथा को दिखाते हुए। और ये लोग इंतजार कर रहे हैं, जो लोग टिकट लेके आ रहे हैं डाक टिकट, वो बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। देखिए ये इनके हाथ में, देखिए ये डाक टिकट है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यूक्रेन का एक सैनिक है और पीछे मॉस्कवा की तस्वीर है, यानी डाक टिकट मॉस्कवा का जारी कर दिया गया है। यहाँ किस तरह से यूक्रेन की सेना के शौर्य को दिखाते हुए
डाक टिकट जारी कर दिया यूक्रेन ने, और ये दिखाता है कि देश के लिए जो लोग कुछ कर गुजरते हैं उनके सम्मान में किस तरह से यूक्रेन अपने लोगों के साथ खड़ा है। ये हमारी भाषा तो नहीं समझते, न इनकी भाषा मैं समझ पाता हूं क्योंकि ये यूक्रेनी लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से एक गर्व का क्षण है यूक्रेनियन के लिए, और इसलिए ये सारे लोग इकट्ठा होकर के और पोस्ट ऑफिस के बाहर लंबी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो मॉस्को को डुबोने वाली जो घटना थी उसका डाक टिकट खरीद सकें और हमेशा के लिए अपने पास रख सकें, जो यूक्रेन की सेना के शौर्य की एक गाथा कहता हो, और उस इतिहास का हिस्सा ये लोग बनना चाहते हैं जो यूक्रेन के युद्ध के इतिहास में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, जब काला सागर में रूस के बड़े युद्धपोत मॉस्को को यूक्रेन की सेना ने डुबो दिया। इस युद्ध में रूसी सेना की पहचान बन चुके जेड सिंबल को पुतिन के सैनिकों ने अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से हटाना शुरू कर दिया। जंग की शुरुआत से ही रूस अपने टैंकों और ट्रकों पर इस खास कोड का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे पुतिन की सेना ने अब धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। खबर है कि यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में रूस एक खास रणनीति के तहत ऐसा कर रहा है। बताया गया कि वहां के कई इलाकों में जारी जंग के बीच रूसी टैंकों पर पहले से लिखे जेड सिंबल मिटा दिए गए। बाद में रूस के कई टैंकों पर जानबूझकर यूक्रेन का झंडा लगाया गया ताकि जेलेंस्की के सैनिकों को चकमा दिया जा सके और फिर मौका पाकर उन पर घातक हमला किया जा सके। 24 फरवरी को जब रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब से रूस की सैन्य गाड़ियों पर जेड का निशान देखा गया। माना गया कि रूस ने अपने टैंकों और ट्रकों की पहचान के लिए ही ऐसा किया था। यूक्रेन में जारी अब तक के जंग में रूस के ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन के कई शहरों को लगातार तबाह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार ये कह रहे हैं कि उनका देश रूस की इस आक्रामकता के सामने घुटने नहीं टेकेगा। इस बीच यूक्रेन के सैनिकों ने कई इलाकों से रूसी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन ने डोनेट्स्क के मरिंका से भी रूसी सेना को खदेड़ देने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने मरिंका पर फिर से कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन ने इस बीच रूस की कई गाड़ियों को भी तबाह करने का दावा किया है। अमेरिकी प्रतिबंधों को झटका देने वाली पुतिन की स्कीम के मास्टरमाइंड की परिवार समेत मौत हो गई। मरने वाले इन लोगों में व्लादिस्लाव अवाएव के अलावा उनकी पत्नी और बेटी भी शामिल हैं। और इन तीनों के शव मॉस्को में उनके घर से बरामद हुए, जिसके बाद रूस में हड़कंप मच गया, क्योंकि व्लादिस्लाव कोई आम नागरिक नहीं थे। उन्होंने लंबे समय तक पुतिन प्रशासन में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। साथ ही वो रूस के निजी बैंक गाज़प्रोम में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। पर जैसे ही उनके परिवार की संदिग्ध हालात में मौत की खबर आई, हर कोई हैरान रह गया। बताया गया कि इनकी मौत फायरिंग से हुई। हालांकि ये गोली किसने चलाई ये अभी तक साफ नहीं हुआ। इस घटना की जानकारी व्लादिस्लाव की दूसरी बेटी ने ही पुलिस को दी। उसका कहना है कि वो कहीं गई हुई थी और जब वो लौटी तो उसने अपने पिता के हाथ में पिस्तौल देखी। पुलिस निजी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भी जांच कर रही। व्लादिस्लाव रूस के बड़े कारोबारी भी थे और वो पिछले दिनों उस समय सुर्खियों में आए जब उन्होंने पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में पुतिन को एक फॉर्मूला दिया था। इसमें दूसरे देशों को गैस लेने के लिए रूस की करेंसी रूबल में भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। वहीं उत्तरी यूक्रेन में जिस चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से पिछले महीने के आखिर में रूस